नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का किसी और शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने जो स्पीड बना के रखी है उसी पे ही काम करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो इज नॉट इक्वल्स टू 13/19। ये तो है, क्योंकि 3 से काटूंगा 13 और 19 ये 57, 13 3 39, 13 सत्ते 91, 19 सत्ते 133, ये भी है। ठीक है, इसे देखते हैं। ये 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ये तो 3 से नहीं कट रहा, अभी तो रुक जाइए, ये देख लीजिए। ठीक है, 2 से 104 और कितना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 152 कितना होएगा। ठीक है, कितना होएगा 52 और 76। 4 से 13 और 19 चौका 70, ये भी है, तो ये ऑप्शन आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्त्य बताना है, यानी एलसीएम बताना है इनका। ठीक है, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेते हैं। तो ये नंबर 4 से कटेगा, क्योंकि बाद की 2 डिजिट जो है 4 से कट रही है। यहाँ पे 4 चौक 16, 47 आ गया। 47 तो एक ही यहाँ पे है ही, तो ये तो इसके अंदर ही आ गया। और 141 क्या है, 47 इंटू 3, तो 47 तो इसके पास अपने आप ही है, 3 की कमी है, इसको क्या दे देंगे 3। 8 तिये 24, 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। 18 तिये 54, यानी 500 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 840/x, 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। सो एक्स की क्या वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो एचसीएफ हो जाएगा 840 का और 960 का एचसीएफ। 14 से तो नहीं कटते, 240 से 96 तो कटता है, ये नहीं कटता, 210 से नहीं, 120। ठीक है, 120 ही दोनों को पूरा पूरा काट देगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या ऐसी है कि 12 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है। तो 12 के लिए उसको 4 और 3 में तोड़ूंगा, क्योंकि दोनों आपस में कोप्राइम है। 4 से तो बाद की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, सारी कट रही हैं। 3 देखना पड़ेगा मुझे 3 के लिए। ठीक है, 7, 4 4 8 12, ये तो हो गया। 7 और 1 8, ये नहीं है। 8 और 2 10 18 तो है, 4 ये नहीं है। और 4 और 3 7 9 तो है, 7 और 7 14, 6 20, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। If a rope 154 meter long is divided in the ratio 9:5, then the length of the shorter piece in meter। एक रस्सी है 154 मीटर लंबी। ठीक है, एक रस्सी है हमारी 154 मीटर लंबी, उसको 9:5 में हमने डिवाइड करा। ठीक है, अब आपको बताना है कि शॉर्टर यानी 5 की वैल्यू बताना है। क्या इसमें 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, क्योंकि 11 से कट रहा है। 11 एकम 11 के 14 गुणा 11। तो इसमें कहीं की भी मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये तो 11 नहीं बन रहा। 9 और 5 14 बन रहा है, तो 11 को तो कट नहीं करेगा वो, यानी आंसर में 11 दिखना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। 78% निकालने हैं किसका, 450 का। देखो 450 में 9 दिख रहा है मुझे, तो आंसर में भी 9 दिखना चाहिए। 6 6 है और इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं। एक्स रुपए को हमने इन्वेस्ट करा गया, निवेश किया एक्स रुपए को 9% सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे, 7 साल के लिए। जो उतना ही इंटरेस्ट दे रहा है हमें, अगर वाई रुपए को मैं 5.25% पे सिंपल ब्याज पे 16 साल के लिए दे दूँ, तो मुझे क्या निकालना है, एक्स रेशो वाई। डायरेक्ट बताता हूँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सही क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। जितना पैसा मैंने लगाया, जितने साल के लिए लगाया, जितनी रेट पे लगाया। तो अगर मैं दोनों को डिवीज़न कर दूं, ये जो पैसा लगाया, तो वो डायरेक्ट आना किसके चाहिए, जो उनकी अपोजिट रेट और ईयर का मल्टीप्लिकेशन है। यानी कैसे होगा,
अब मैं देखूं, देखो जो x के साथ था तो वो तो नीचे यानी 9% और 7 साल, जो y के साथ था 5.25 और 16। ठीक है, देखता हूँ कटते भी हैं कि नहीं किसी से। 7 से 7 सते 49 और 7 पंजे 35.75। ठीक है, देखता हूँ 16 पंजे 80 का 8 का 16 सत्ते 112 और 8 120 यानी 12 और 9 तीन, 3 चौके 12, 3 3 9, 4:3। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By selling an article for 198, Sovic made a loss of 12%. By how much should he have raised the price to make a profit of 8%? ठीक है, क्या किया कि 198 रुपये में कोई चीज़ बेची, उसमें सोविक को 12% का घाटा हो गया, यानी 198 की चीज़ बेची। अब 100 की चीज़ अगर वो थी तो उस पर 12% का लॉस हो गया, यानी 88 में बेची होगी, तो 198 की वैल्यू 88 है। मुझे ये बताना है कि 198 में कितना बढ़ाऊं कि उसे 8% का फ़ायदा हो जा। तो मैं अभी 108 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। देखते हैं, 11 से कटेगा, 11 अठे बताइए, 11 एकम 11, 11 अठे 88 हो गया, 11 अट्ठे, ये 2 से 9, 4 और 4 से 4 दूनी 8, 27 नम्मा 180 और 63 243। तो 198 में 243 पे लेके गया, कितना बढ़ा है 45। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अ टॉय वाज 1470। किसी खिलौने का रियायती मूल्य, यानी जब उस पर बट्टा मिलने के बाद हमने डिस्काउंट दे के जो पैसे में उसको लिया, वो 1470 है, 1470। और डिस्काउंट था 16% का, यानी 100 की चीज़ थी, 16 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 84 की होगी वो चीज़, हुई होगी, बेची होगी। हमें अंकित मूल्य पता करना है, मार्क प्राइस, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, असलियत में तो 100 का था वो। ठीक है, देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 नम 27 और 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 7 से कटेगा 70 और 7 चौक ये 25 बार, 25 सत्ते 175। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋषिका और आकाश ने कुछ मनी इन्वेस्ट की पार्टनरशिप में, कुछ निवेश किया। ऋषिका हैड इन्वेस्टेड कितने रुपए, 1875 रुपये ऋषिका ने लगाए, और घर कितने लेके गई, इतने अपने प्रॉफिट, अच्छा इतना इतना उसे 225 का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे लगाए। आकाश ने घर कितना लेके गया, आकाश का प्रॉफिट है 288। ठीक है, तो आकाश ने कितना इन्वेस्ट किया था वो पूछ रहा। तो समान सालों के लिए किया होगा भाई, क्योंकि साल तो दे नहीं रखे, तो इसका मतलब 12 महीने के लिए उसने किया होगा, 12 महीने के लिए उसने किया होगा। तो ये भाई प्रॉफिट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए गई, अगर टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट ही क्या है, रेशो किसकी है, प्रॉफिट की। ठीक है, तो देखते हैं 25 से कहीं से कटेगा ये, देखते हैं, इनको रेशो ले लो, 1875 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 225 ऑन 288। 25 से काटो, 25 नम्मा 225, 25 सत्ते 25 से काटो 175, 175 है, 12 बचे, 25 पंजे 125, 75 आ गया। और 9 से कटेगा कितनी बार, 9 तीय 27, 9 दूनी 18, 32 की 75 में करनी है, तो 32 इंटू 75, तो 0 आनी चाहिए, है ना। चलिए कैसे करें, 32 थी तो 96 हो गया, एक 75 की ओर करनी, 25 की ओर करनी, 25 छिक्का 150, और 25 नम्मा 225 और 15 240। आगे बढ़ते हैं। किसी जो ग्रुप है क्लास में, उसके 25 बच्चों का औसत कितना था, 24 था। ये 25 ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो सब 24 रखे थे अपने पास। भाई एवरेज है क्या, औसत है क्या, सब पे बराबर बंटवारा है सबका। ठीक है, एक बच्चा गया, उसके रिजल्ट से क्या हुआ कि बचे हुए बच्चों का एवरेज 25 हो गया।
आप मुझे एक बात बताओ, मान लिया लास्ट में एक बच्चा 24 अपना ले रखा था, वो गया और सबका, अब ये गया होगा तो इसने क्या किया होगा भाई, ये 24 अगर लेके जाता, 24 का 24 ही लेके जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, सब पे 24 रह जाता, औसत ही 24 रह जाता। पर औसत 24 बच्चों का एक बढ़ गया, इसका मतलब ये कुछ भी लेके नहीं गया, 0 मार्क्स थे इसके। जब तो इसने सबको 24 को एक एक दे दिया होगा, 24 में बट गया होगा वो उसका एक एक, तो ये तो 0 वाला गया। अब आगे देखते हैं कि एक बच्चा अब आया, उसकी वजह से नया बच्चा जो आया 24.8 रह गया औसत, औसत कितना था 25, ठीक है। अब 24.8 रह गया, इसका मतलब वो 24.8 तो लेके आया ही आया, और उसने 24.8 अब हो गया, यानी सभी बच्चों का औसत 0.2 से कम कर दिया, यानी वो 24.8 से और कितना कम लाया, उसने 0.2 का घाटा किया 24 बच्चों पे, यानी 4.8 हो गया ये। यानी इसमें से 4.8 कम कर लो, वो 20 लाया, यानी वो 20 मार्क्स लेके आया था, 0 पहले वाला लाया, इन दो में बढ़ जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। एक्स रेशो वाई है तो सिंपल है, कितना हो जाएगा y/5, इसको वहाँ पूछा तो उसको वहाँ 4/5। आगे बढ़ते हैं। वाट वुड बी द इंटरेस्ट एक्रूड इन द 2 ईयर, 600 रुपये पे 2 साल में, ठीक है, कितना ब्याज होगा चक्रवर्ती ब्याज 10% के हिसाब से। तो 10% का हिसाब से हमें पता, 10 + 10 × 10 + 10 × 10 अपॉन 100, यानी 21% बन जाएगा। 21 सिक्का कितना हो जाएगा 126, एक में 6 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभय और श्रिया किसी काम को अलग अलग करते हैं और उसको ख़त्म कर लेते हैं। अभय ने कितने मिनट में 42 और श्रेया ने 70, ठीक है। शुरू अभय से हुआ और एक के बाद एक करते हैं, ठीक है, बारी बारी से करते हैं। तो क्या कहा, और कोई भी लास्ट वाले को छोड़ के कोई भी 1 मिनट से कम काम नहीं करता। लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला ही फाइनल टर्न में 1 मिनट से कम काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कितने उस देर में काम कर लेंगे। चलिए इनका एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क देखे कितना, पूरा कार्य कितना है। 70 को एलसीएम मान लूँ, ठीक है, 2 तो है इसके पास, 3 नहीं है, या 6, चलो 420 एलसीएम हो गया। ये 10 बार और ये 6 बार, ठीक है। पहले कौन गया, अभय प्लस श्रेया, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, एक साइकिल में 16, और एक साइकिल कितने मिनट की है 2, 1 मिनट उसने किया, 1 मिनट उसने किया, ठीक है 2। अब इसके 420 के आसपास लेके चलो, 16 दूनी 32 ले लो, 20 बार, तो इंटू 20 40, तो ये हो गया। अब कितना काम हो गया, 320 हो गया। 16 पंजे 80, यानी 10 और ले लो, 80 यहाँ हो गया, 400 हो गया, है ना, ये 50 हो गया। और हमें लेना है कितना, 2 साइकिल, यानी 16 अगर मैं और बढ़ा लूँ 400 कितना हो जाएगा 16, 416 हो गया यहाँ तक, और यहाँ पे 2 मिनट और, यानी 52 तो होगी। अब मुझे सिर्फ 4 काम करवाना है और एक साइकिल पूरी होगी श्रेया तक, फिर अभय करेगा। अभय की एफिशिएंसी कितनी है, यानी उसका योग्यता कितनी है 10, यानी 2/5। 2/5 कितना होता है, इस 2/5 को हम इंटू 60 कर लेंगे, ठीक है। 5 से कितना, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 सेकेंड, 52 मिनट 24 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। रक्षा किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, 12, और ईस्टर 20 दिन में। एक साथ काम कर रहे हैं, रक्षा 4 दिन पहले ही चली जाती है काम खत्म होने के। कितना ले लूँ, 60 ही ले लो, चलो छोटा ले लो ना, 12 पंजे और 20 दिया। ये इनकी योग्यता आ गई, यानी इनकी क्षमता आ गई है, एफिशिएंसी आ गई। मुझे एक बात बताइए, रक्षा 4 दिन पहले ही चली गई काम खत्म होने से, अगर वो ना जाती तो इसका मतलब रक्षा ने 4 दिन कम काम किया, तो 4 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लो रक्षा पे,
ठीक है, रक्षा की एफिशिएंसी 5 है, 5 चौक 20 काम, और इतना काम हो गया। अब ये काम तो दोनों मिलके कर सकते हैं भाई, यही तो वो काम है जो रक्षा ने नहीं किया। ठीक है, अब सारे दोनों मिलके ये काम कर सकते हैं, तो 8 से तो 10 दिन में कर लेंगे, सो 80 हो गए ना, और 10। ठीक है, 10 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कैट का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। A ship develops a leak 20 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। एक जहाज ने शुरू किया, 20 किलोमीटर तक वो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक लीक हो गया, उसमें एक रिसाव हो गया। भाई पानी उसमें कुछ नहीं लगा होगा, लीक के, अब यो लीक जो होगा उसके कारण वहां पता लग गया 20 किलोमीटर के बाद। उसके बाद हुआ क्या कि शिप वापस तो आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, पर वो 23 मिनट तक ही चल सकती है, मतलब उसके बाद डूब जाएगी 23 मिनट तक। जो किनारे पे से रेस्क्यू वेसल आएगा, जो उसको लेने आएगा, जो नो बचाने आएगा, वो 8 मिनट उसे चाहिएंगे पैसेंजर उतारने में। ठीक है, पैसेंजर उतारने में। तो उसने पूछा कि भाई ये बताइए कितनी स्पीड से वो रेस्क्यू वेसल आए जो सक्सेसफुली सारे आदमी को बचा पाए। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान देना, हमें हमें चलना है 20 किलोमीटर, दोनों चलेगी, एक इधर से चलेगी, एक इधर से। ठीक है, एक इधर से चलेगी, एक इधर से। टाइम जो डिस्टेंस है वो तो दोनों ही कवर करेगी, दोनों शिप जो भी होंगी। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें यानी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये इधर से चलेगी कितने की, 12 की स्पीड से, वो उधर की चलेगी x की स्पीड से। ठीक है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों मिल के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो डिस्टेंस होगी अपॉन स्पीड कितनी होगी बताइए, बताओ ना भाई। एक तो हो गया 12 और उसको x मान लो, ये होगा टाइम हो गया तो ओवरऑल। और टाइम कितना है, वैसे तो 23 मिनट है, पर 23 मिनट क्या वो दोनों ही चलेंगे 23 मिनट तक, नहीं, 8 मिनट तो उसे उतारने में चाहिएगा, इसका मतलब 15 मिनट तक ही चल पाएंगे वे। घंटे में बदल लूँगा, 1/4, 4 की मल्टीप्लाई उसमें 80 हो गया, ये 12 + x हो गया, यानी 68 की स्पीड से। आगे बढ़ते हैं। पोल्सन क्या कहता है कि रोज अपने घर को जाता है, अपने घर से ऑफिस को जाता है। ठीक है, 8:15 पे। ठीक है, किसी स्पीड से वो चलता है। एक दिन क्या हुआ कि उसने, देखो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस हमेशा हम सेम चलते हैं तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी जो रेशो होगी इसके उल्टा होगी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो स्पीड क्या हुई उस पोल्सन की कि वो अब 3/5 उसकी किसी दिन स्पीड हो गई यूजुअल स्पीड से, जो उसकी सामान्य गति है। तो यूजुअल स्पीड इसकी 5 थी, अब 3 रह गई किसी दिन। तो टाइम उसी दिन उसने 3 की जगह 5 लिया होगा, जब स्पीड कम होगी, जब तो 15-15 बैठेगा यहाँ, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, हुआ क्या, वो 45 मिनट लेट हो गया, हमारे हिसाब से तो वो 2 ही मिनट लेट हुआ, 2 यूनिट ही लेट हुआ। वो कह रहा है 45, 22.5 होगी एक की वैल्यू। वो पूछ रहा है आमतौर पर, यूजुअली टाइम पूछ रहा है, यूजुअल टाइम ये है, यूजुअल स्पीड ये है, जो शुरुआत में आमतौर पर रहना चाहिए था। तो 22.5 की इसमें कर लो, 66 तो ये और 1.5 ये, तो 67.5 बैठ गया। तो 1 घंटा तो कितना होगा भाई, 60 मिनट में 7.5 में देख लो, साढ़े, ठीक है, इसे 60 से डिवाइड करूंगा, 25 थी 75, 25 चौका 100, 24 हो गया, 3/24, 1/8, 1 से 1/8। आगे बढ़ते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 48, ठीक है, अंदर से चलते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, 8 चौक ये हो गया 32, 11 - 32 तो कितना हो गया 21, माइनस का वो भी 1 - 12 है तो प्लस हो जाएगा, ये 20, 41 हो गया, 25 - 41 हो गया, है ना, 25 - 41 हो गया, तो 20 तो ये, और -4 ये 16 हो गया। कितना, माइनस का 16, और ये है प्लस, अंदर है 48, प्लस ही है ना,
ठीक है, तो कितना होगा 32। आगे बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन में जो इंटीग्रल पार्ट है सारों का सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बाद की डिजिट देख लो पॉइंटों के बाद, 0.6, 0.56, 0.256, 0.0256। आगे ज़ीरो लगा लो, 1 2 3, 6 आ गया, 11 होगा, 16 सिर्फ एक में ही है ऑप्शन नंबर डी का। चलिए, हमने देखिए कितनी स्पीड से काम किया है और अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपके सब समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और क्लास में जिसमें हम कोई और शिफ्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।